हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रतुल। मैं गिन्नी देवी हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके साथ आज फिर मुखातिब हुआ हूं एक कॉमन टॉपिक यानी कि बैक पेन लेकर। दोस्तों, कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिससे हर एक आदमी अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो ग्रसित होता ही है। कमर का दर्द जो होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका इलाज किस किस तरह से करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे जो आपको कमर के दर्द के बारे में चाहिए। दोस्तों, बैक पेन जिसे बोलते हैं लो बैक पेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है और इसका इलाज भी सब जगह उपलब्ध नहीं है। इसका जो डायग्नोसिस है वो उसके लिए जो जो टेस्ट करने पड़ते हैं, इसके इलाज किस किस तरह से होते हैं, हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। लो बैक पेन मुख्यतः एक जो कंप्लेन होती है वो होती है, एक हम इसको डिवाइड करेंगे दो भाग में। एक होता है ट्रॉमेटिक, एक होता है नॉन ट्रॉमेटिक, यानी कि चोट लगने की वजह से या बिना चोट लगने की वजह से। जो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं, यानी कि कभी कोई आपको जर्क आ गया या झटका आ गया या कहीं आप गिर गए या उठने में कोई चनक आ गई, उसको हम ट्रॉमेटिक कॉजेज़ में लेते हैं। तो जो भी ट्रॉमेटिक कॉजेज़ होते हैं उसके अंदर फर्स्ट इंस्टेंस पे हमारे को एकदम से कमर जकड़ जाती है और हम मूव नहीं कर पाते। उस कंडीशन के अंदर हम जब अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके उसके अंदर ये पाते हैं कि वो जो पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं, जो मसल जो सेंटर की जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके दोनों तरफ की मसल्स जो है वो टाइट हो जाती हैं, उसको हम पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म बोलते हैं। ये दोस्तों क्लिनिकल डायग्नोसिस तो हुआ। इसका डायग्नोसिस एक्सरे के ऊपर भी हम कर सकते हैं। उसके अंदर हमको लॉस ऑफ लंबार लॉर्डोसिस यानी कि स्ट्रेटनिंग ऑफ द जो हमारी कर्व होता है, जो हमारा स्पाइन का कर्व होता है वो हमारा स्ट्रेट हो जाता है। तो एक्सरे के अंदर हम भी ये देख सकते हैं कि ये हमारा मस्कुलर स्पाज्म की वजह से कमर में दर्द है। दूसरा जो कारण मैंने आपको बताया जो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है वो होता है स्लिप डिस्क, यानी कि अगर हमारे किसी जर्क की वजह से हमारा डिस्क प्रोलैप्स हो गया तो भी हमारे को कमर में दर्द आ सकता है। स्लिप डिस्क का जब भी हमको पेन आता है तो मुख्यतः ये कमर का दर्द तो होता ही है, साथ में हमको रेडिकुलोपैथी यानी कि पैरों में दर्द आना भी शुरू हो जाता है। पैरों में दर्द आने का मतलब ये है कि उस स्लिप डिस्क की वजह से कहीं ना कहीं हमारी नस पे दबाव आ रहा है, जिससे कि साइटिका जैसा सिम्टम, आपको एक लेमैन लैंग्वेज में हम इसको साइटिका बोलते हैं। तो नस के ऊपर जब भी दबाव पड़ेगा तो वहाँ पे एक डिस्क और नस के बीच में एक सूजन डेवलप हो जाती है और उससे बैक पेन और रेडिकुलोपैथी डेवलप हो जाती है। जो कॉजेज़ नॉन ट्रोमेटिक यानी चोट ना लगने की वजह से होते हैं उनके अंदर मुख्य कारण है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। दोस्तों, लंबर कैनाल स्टेनोसिस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे ही जो हमारे लंबर जो कैनाल होती है उस वो सिकुड़ती जाती है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे पैरों में जो नस जा रही हैं उनके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस का मेन सिम्टम है बैक पेन, साथ में हमको रेडिकुलोपैथी भी हो सकती है और क्लॉडिकेशन डिस्टेंस यानी कि जो हमारा चलने का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इसको हम न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन बोलते हैं, यानी कि हमारा न्यूरोजेनिक यानी नर्व और क्लॉडिकेशन मतलब चलने का डिस्टेंस, यानी कि जो एक सिम्टम इसको बोलते हैं। आप अगर न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन से ग्रसित हैं यानी कि आपका जो चलने का डिस्टेंस है वो 200 मीटर से कम हो गया है, आपके पैरों में झंझनाहट आ रही है, सूनापन आना शुरू हो गया है, तो आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस यानी कि कमर की जो नस की जो जगह है वो सिकुड़ बीमारी का से आप ग्रसित हैं। इसका डायग्नोसिस आपका एमआरआई से होता है। एमआरआई के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारी डिस्क है और जो हमारी कैनाल है और हमारी जो नस है वो जो स्पेस है वो पूरी सिकुड़ जाती है, उसको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। दोस्तों, ये सिंगल लेवल पे हो सकती है, ये मल्टी लेवल पे हो सकती है और इसका जो इलाज है वो भी इसी प्रकार होता है। अगर सिंगल लेवल लंबर कैनाल स्टेनोसिस है उसके लिए हम दूरबीन से माइक्रोडिस्केक्टोमी करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और जहाँ ये मल्टीपल लेवल पे होती है वहाँ हमारे को लेमिनेक्टमी, साथ में इसकी जो जो बेसिकली लेमाइना होती है जो पीछे से कंप्रेशन कर रही होती है, फ्लेवम जो होती है लिगामेंटम फ्लेवम, उसको हम रिमूव करते हैं।
तो लंबर कैनाल स्टेनोसिस का जैसे मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स दोनों उपलब्ध हैं। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आपको डॉक्टर मेडिसिन्स देंगे, कुछ प्रीगाबालिन जो सॉल्ट होता है वो मिलेगा, जिससे आपको रेडिकुलोपैथी में काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको इन सब चीज़ों से आराम नहीं है तो आपके डॉक्टर आपको डिकम्प्रेशन सर्जरी एडवाइस करेंगे। डिकम्प्रेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो पोस्टीरियर लेमाइना होती है जो कंप्रेस कर रही है हमारी नर्व को, उसको हम रिमूव करते हैं और साथ में उसके जो अटैच्ड लिगामेंटम फ्लेवम होता है, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपोट्रोफी जो होती है वो हम उसमें रिमूव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नस आपकी दब रही है वो ओपन हो जाती है और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन वापस से होने लगता है। तो वो जब सर्कुलेशन वापस होता है तो आपकी जो रेडिकुलोपैथी वाले सिम्टम्स हैं और बैक पेन वाले सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसका बहुत ही सफल इलाज उपलब्ध है। तो अगर आपको बैक पेन है और आपको साथ में रेडिकुलोपैथी और इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आज ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका निदान करवाएं। थैंक यू।